Today we are going to study about the theories of emotion, and there are four theories, which are James Lang theory of emotion, Cannon Brad's theory of emotions, activation theory of emotion, and Allner theory of emotion. And these theories are based upon the mechanism of origin and expression of emotion at conscious level or at body level. James Lang theory of emotion. It is first formulated by James and later on Lang approved it. So it is called James Lang theory और इसके दो components हैं. Conscious experience of emotion that is followed by physiological changes. तो conscious experience का मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि इस टाइम आपको कौन सा emotion है, anger है, jealousy है, hatred है. और फिज़ियोलॉजिकल चेंजेस जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं कि हार्ट चेंजेस क्या होंगी, रेस्पिरेटरी क्या होगा, ब्लड प्रेशर क्या चेंज होगा. तो एनी इमोशन अराउजिंग सिचुएशन फर्स्ट रिजल्ट इनटू डिफरेंट फिज़ियोलॉजिकल चेंजेस और उसके बाद फिर इमोशनल एक्सपीरियंस होगा. ठीक है. अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ये जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं जिसमें हमारी आइज़ हैं, इसके अलावा हमारी बाकी मतलब जैसे हमारी हेयरिंग है, ये रिसीव करती है स्टिमुलस फ्रॉम इन्वायरमेंट. ठीक. और ये सेंसेशन, ये जो स्टिमुलस है ये जाता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स में और कॉर्टेक्स इस स्टिमुलेशन को भेजता है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ताकि फिज़ियोलॉजिकल चेंजेस हों. ठीक. अब जब ये फिज़ियोलॉजिकल चेंजेस हो जाती हैं तो इनका एक फीडबैक जाता है टुवर्ड्स द कॉर्टेक्स अगेन ताकि क्या हो, ताकि इंडिविजुअल इमोशन एक्सपीरियंस कर सके. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक बंदा शेर को देखता है, ठीक है, सेंस ऑर्गन ने देखा, आँखों ने देखा कि शेर आ रहा है उसकी तरफ भागता हुआ, तो ये स्टिमुलेशन इन्वायरमेंट से जाती है कॉर्टेक्स में और कॉर्टेक्स फिर क्या करता है, कॉर्टेक्स ये सिग्नल्स भेजता है हार्ट को और लेग्स को कि हार्ट बीट इंक्रीज़ हो जाती है और इसके अलावा बंदा भागना शुरू कर देता है. और ये जब सारी चीज़ें साथ साथ हो रही होती हैं तो ये एक रिवर्स जाता है स्टिमुलस टुवर्ड्स द कॉर्टेक्स ताकि वो बता सके कि पेशेंट जो बंदा है वो पर्सन जो है वो एक्सपीरियंस कर रहा है फेयर को. दिस इज़ द डायग्राम ऑफ लैंगमैन्स थ्योरी. इसमें ये है कि सेंसरी ऑर्गन, जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो कॉर्टेक्स तक अपने सिग्नल्स भेजते हैं, स्टिमुलेशन भेजते हैं. कॉर्टेक्स भेजता है फिज़ियोलॉजिकल चेंजेस करता है और ये फिज़ियोलॉजिकल चेंजेस दोबारा कॉर्टेक्स पे जाती हैं और इंडिविजुअल इमोशन एक्सपीरियंस करता है. जेम्स और लैंग थ्योरी के ऊपर कुछ एविडेंसेस हैं. अच्छा, अब उन्होंने कहा ये कि इमोशंस आर एक्सपीरियंस ड्यू टू फिज़ियोलॉजिकल चेंज, कि अगर बॉडी के अंदर चेंज आता है तभी इमोशन एक्सपीरियंस होगा. तो उसमें ना उन्होंने 3 एविडेंस दिए कि फिल्म एक्टर्स जो है जब उनसे पूछा गया कि जब आप एक्टिंग करते हैं और एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ इमोशन आप प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं तो उस टाइम क्या आपकी बॉडी में चेंजेस आती हैं फिज़ियोलॉजिकली, जैसे हार्ट रेट इंक्रीज है, स्वेट है या रेस्पिरेटरी. तो उन्होंने कंफर्म किया कि ये चेंजेस आती हैं. दूसरी बात उन्होंने कहा कि अगर लॉइन हम ओपन देख लें मैदान में या लॉइन हम सर्कस में देखें तो सर्कस में लॉइन जब हम देखते हैं तो हमें फेयर की फीलिंग नहीं आती क्योंकि वो एक क्लोज इन्वायरमेंट में है और हम उसको देख के भागते नहीं हैं. जबकि लॉइन अगर ओपन है तो हम उसको देख के भाग रहे होते हैं. तीसरी बात उन्होंने ये की कि अगर एक छोटा बच्चा है और उसको वो रो रहा है और हम उसकी जॉ टाइटली पकड़ लें तो उसके इमोशंस जो हैं वो रोना बंद कर देगा. कि हमने उसका फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो उसका क्राइंग था हमने जॉ से ही पकड़ के बंद कर दिया. तो ये 3 बातें कहते हैं कि इसने इस बात को कंफर्म किया है. और लॉइन को अगर हम ओपन कभी जंगल में ऐसे देख लें बस, और इसके अलावा अगर हम सर्कस में देखें तो उसमें हमारी फीलिंग ऑफ फेयर क्यों नहीं होती, क्योंकि फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स नहीं होता. लॉइन तो लॉइन है. और इनहिबिशन ऑफ फिजियोलॉजिकल चेंजेस. अच्छा, इस थ्योरी की ना कुछ लिमिटेशंस हैं, यानी इसके मतलब प्रॉपर तौर पे ये थ्योरी ठीक नहीं है क्योंकि ये कुछ चीज़ों के हमें आंसर नहीं देती. अब इस थ्योरी के हिसाब से अगर हम लॉइन को देखें और फिर कुछ डिस्टेंस भागें तो फिर हमें एक्सपीरियंस ऑफ फेयर होगा, पर ऐसा एक्चुअल में नहीं होता. जब आप लॉइन को देखते हैं आपको तभी ही फीलिंग ऑफ फेयर होने लग जाती है. तो ये इसके हिसाब से आपको मिलेगा कुछ टाइम इंटरवल रिक्वायर्ड, बट ऐसा नहीं है. ये दोनों सीइंग द लॉइन एंड एक्सपीरियंस ऑफ फेयर एट द टाइम होता है और ये थ्योरी से कॉन्ट्राडिक्ट करती है.
दूसरा, अगर हम कोई भी क्योंकि इस थ्योरी ने बार बार एम्फसाइज़ किया ना कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस होंगे, हार्ट रेट, ये वो, स्वेटिंग वगैरह। तो अगर फिजियोलॉजिकल चेंजेस हम इंट्रोड्यूस करा भी लें बाय आर्टिफिशियली कोई ड्रग्स दे के, तो उससे देखा गया कि इमोशंस के ऊपर कोई नहीं आता, कोई इमोशन नहीं आता। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये थ्योरी प्रॉपर तौर पर इमोशंस के लिए मतलब सही एविडेंस प्रोवाइड नहीं कर रही। और तीसरा, बहुत सारी थ्योरीज़ में ना हमें रोल ऑफ हाइपोथैलेमस मिला कि हाइपोथैलेमस का रोल है इमोशंस में, पर इसमें हाइपोथैलेमस का जिक्र ही नहीं किया गया। और चौथी बात ये है कि कॉर्टेक्स जो है, हमें स्टडी से पता चलता है कि वो डिफरेंशिएट करता है इमोशंस को ना। तो इस थ्योरी में कि ये फेयर है या सैड है, स्टिमुलेशन तो जाती है कॉर्टेक्स पर, तो कॉर्टेक्स ने डिफरेंशिएट करना होता है, पर ये जो है ना थ्योरी के प्रॉपर नहीं बताती कि कॉर्टेक्स का क्या रोल है इसमें। ठीक है, तो ये इसकी कुछ लिमिटेशंस थी। दैट्स ऑल, थैंक यू।